Hello students, welcome to Savita English classes. In this video, we are going to do chapter number 8, Reach for the Top. This chapter has two parts and first part we are going to do in this video. That is belong to Santosh Yadav. संतोष यादव ने 2 times माउंटेन को फतेह किया. इट मीन्स फर्स्ट टाइम जब इन्होंने माउंटेन को फतेह किया तो ओनली ये 20 years ओल्ड थी. तो इस चैप्टर के अंदर हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य माउंटेनियरिंग रखा और किस तरह से उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड. एक ऐसी औरत संसार में जिसने केवल माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया, 2 बार उसके ऊपर चढ़ाई की. इन ए सोसाइटी में उनका जन्म जो है ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर सिर्फ बेटों को रिगार्ड दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था और बेटियों को सम्मान नहीं दिया जाता था. उनको अभिशाप तो नहीं समझा जाता था लेकिन उनका स्वागत नहीं किया जाता था. जब संतोष की माँ संतोष के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी तो एक होली मैन ने, इट मीन्स एक साधु ने, एक सन्यासी ने उनके घर भ्रमण किया और उन्होंने उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद दिया. बट उस आशीर्वाद से कोई भी खुश नहीं था और उनकी दादी माँ जो साथ में ही खड़ी हुई थी, अनबोर्न चाइल्ड की दादी माँ, उन्होंने कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए. तो ये सब बातें सुनकर जो होली मैन है वो सरप्राइज़ हो जाता है, हैरान हो जाता है और वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह एक बेटी होने का आशीर्वाद उन्हें दे. तो जिसकी रिक्वेस्ट की गई वो आशीर्वाद उन्हें मिला और डेस्टिनी, भाग्य ने भी उनकी सुनी और उनका जो ब्लेसिंग है उसने, आशीर्वाद ने काम किया और संतोष ने उनके घर में जन्म लिया 6th बच्चे के रूप में उनकी फैमिली के अंदर. इट मीन्स उसके 5 बड़े भाई हैं संतोष के. संतोष जो है वो 6th नंबर पे है. उसके 5 ब्रदर्स हैं. अब संतोष का जो जन्म है वो उस गांव का नाम जोनीवास है, जोनियावास, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हरियाणा में. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. लड़की को संतोष नाम दिया गया और जिसका संतोष का मीनिंग है संतुष्टि, तृप्ति, कंटेंटमेंट. संतोष को कभी भी खुद पे में मीन्स अपने कामों में जो ट्रेडिशनल वे की लाइफ थी, जो परंपरागत तरीके से जी गई लाइफ थी, उससे वह कभी भी संतुष्ट नहीं थी. उसने अपनी लाइफ को, जो लिविंग लाइफ थी, उसकी टर्म और कंडीशंस से जिससे जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, उसमें बहुत सारी ट्रेडिशंस थे, बहुत सारी कस्टम्स थी कि कैसे इंडियन ड्रेस पहनना है, लड़कियों की ड्रेसिंग क्या होगी. बट उसने कभी भी उसको फॉलो नहीं किया. उसने हमेशा शॉर्ट्स को, ट्राउजर्स को फॉलो किया. इट मीन्स जब लड़कियां सलवार कमीज़ पहनती थी तो वो पैंटें पहनती थी. लुकिंग बैक सी सेज नाउ, मीन्स अगर पीछे को देखें, अगर पीछे की परंपराओं को देखते हुए अगर उसके जीवन को देखें तो वो कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही जब मैं किसी भी काम को करने का निश्चय कर लेती थी तो और अगर वो काम सही है और बहुत ही राशनल पाथ है, मीन्स बहुत ही अच्छा रास्ता है, तो लोग मुझे फॉलो करते थे. मैं लोगों को कभी भी फॉलो नहीं करती थी. संतोष के पेरेंट्स जो हैं वो एक बहुत ही, मीन्स ये नहीं है कि वो पे नहीं कर सकते, उसे बाहर नहीं पढ़ा सकते, इस तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम उनके सामने नहीं थी. संतोष के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट लैंड ओनर थे. बहुत ही ज़्यादा उनके पास ज़मीन जायदाद थी और वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते थे, स्कूलिंग उनकी बाहर कर सकते थे और यहाँ तक कि कैपिटल में भी, न्यू दिल्ली में भी उन्हें भेज सकते थे, जो उनके रेवाड़ी के बहुत जो नज़दीक है. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, वो कहते हैं कि लेकिन जो कस्टम, जो रीति रिवाज गांव में फैले हुए थे, संतोष को उसी के अकॉर्डिंग लोकल स्कूल में भेजा गया, गांव के स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजा गया. तो उस समय उसने डिसाइड किया कि राइट समय आने पर वह इस सिस्टम को
मोड़ने के लिए या इस सिस्टम से फाइट करने का उसने दृढ़ निश्चय किया। और राइट मोमेंट जब आया, जब वह 16 ईयर ओल्ड थी, तब वह 16 साल की थी। 16 ईयर की जब वह थी तो सभी लोग मीन्स उस समय अपनी बेटियों की शादी कर देते थे 16 ईयर में। बट संतोष यादव के ऊपर भी यह प्रेशर ऑलरेडी था टू डू द सेम मीन्स शादी करने का प्रेशर उनके ऊपर भी डाला गया। उनकी मैरिज जो करना था वो उनके लिए लास्ट टास्क था। उनकी जो उन्होंने डिटरमाइन किया, जो दृढ़ निश्चय किया, उन कामों में से शादी करना उसका लास्ट टास्क था। उसने अपने परिवार को धमकी दी कि अगर वह प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त करती तो वह कभी भी शादी नहीं करेगी। इस प्रकार वह घर चली जाती है, वह अपने घर को छोड़ देती है और अपने आप को इनरोल करती है न्यू दिल्ली के स्कूल के अंदर, दिल्ली में चली जाती है। उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए मना कर देते हैं और वह उन्हें पोलाइटली इन्फॉर्म करती है कि वह पार्ट टाइम वर्क करके अपने स्कूल की फ़ीस को पे करेगी। इस प्रकार जो है उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं उसकी फ़ीस को पे करने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा विश करती थी कि वो स्टडी करे, बहुत अच्छी पढ़ाई करे और अपने पापा को, अपने फादर को जो है स्लोली आगे जो है इन्फॉर्म करती रहती थी एजुकेशन के लिए। उसने हाई स्कूल के एग्ज़ाम को पास करने के बाद वह जयपुर चली जाती है और वहाँ पर जाकर महारानी कॉलेज में अपने आप को इनरोल करती है और कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो फेस है वो अरावली पहाड़ियों के सामने था। अरावली की पहाड़ियों वहाँ से दिखती थी, विलेजर्स उन पहाड़ियों पर चढ़ते थे और वह जल्दी ही वैनिश हो जाते थे, ऊपर चढ़ते चढ़ते वो उन्हें दिखाई नहीं देते थे। इस प्रकार उसने डिसाइड किया कि वह वहाँ जाकर चेक करेगी कि किस तरह से ये लोग जो हैं ऊपर चढ़ते हैं और लुप्त हो जाते हैं और उसे दिखाई नहीं देते। इट मीन्स उसका भी उस पहाड़ी पर चढ़ने का मन हुआ। वहाँ पर जाती है तो वहाँ उसे जो विलेजर्स हैं नहीं मिलते हैं, कुछ माउंटेनियर्स मिलते हैं जो पर्वतारोही हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वह उन्हें ज्वाइन करती है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो उसे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अफर्मेटिव जो है आंसर देते हैं, मीन्स पॉजिटिविटी से उसे मोटिवेट करते हैं और उसे पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहते हैं। उसके बाद, इस समय के बाद, उस लड़की ने, यंग गर्ल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उसने पैसे बचाए और अपने आप को उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में अपने आप को इनरोल किया। जयपुर में जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर सिस्टम, लास्ट जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे वो अप्रैल में ख़त्म होने थे, बट वो 19 मई को ख़त्म हुए और उत्तराकाशी में उसे 21 को जाना था। अब 19 से 21, इट मीन्स उसके पास सिर्फ 2 डेज़ थे, बीच में 1 ही डे हम कह सकते हैं प्रॉपरली। तो अब उसके पास घर जाने का वापस समय नहीं था और वह सीधा ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चली जाती है और वह अपने पापा को एक लेटर लिखती है माफ़ी मांगने के लिए कि उसे बिना ही परमिशन के उसने अपने आप को उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लिया। इसके बाद संतोष जो है वो मतलब हर साल पहाड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करती है, हर साल जो है लोगों के साथ मिलजुल कर काम करती है और उसकी क्लाइंबिंग जो है डे टू डे डेली मैच्योर होती जा रही है, रैपिड मैच्योरिटी उसके अंदर आती जा रही है। इट मीन्स वो डे टू डे जो है अपने वर्क में प्रोग्रेस कर रही है। अब उसने अपने आप को जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है कोल्ड के लिए और ऑल्टीट्यूड के लिए। मीन्स एक तो वहाँ पर ठंड और दूसरी वहाँ पर चढ़ाई के लिए और ठंड के लिए उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। वह बहुत ही, उसकी जो विल पावर थी वो एक आयरन की तरह थी, फिजिकल इंडोरेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी और जो मेंटल एटीट्यूड था, मेंटल टफनेस थी, मीन्स मानसिक रूप से भी वो बहुत मजबूत थी। उसने ये सब जो खूबियाँ थी, इसमें जो क्वालिटीज़ थी, उसने कदम कदम के ऊपर अपनी प्रूव की।
अब उसने हार्ड वर्क और सिंसियरिटी का जो कल्मिनेशन था, उसका जो कॉम्बिनेशन था, वो 1992 में प्रूव किया, जब वह ओनली जस्ट 4 ईयर उसके बाद, किसके बाद, जब वो अरावली माउंटेनियरिंग पे लोगों को चढ़ते हुए देखती थी, उसके जस्ट 4 साल के बाद ही उसने अपने आप को प्रूव किया। और वो कैसे प्रूव किया, एक यंगेस्ट वुमेन के रूप में जो वर्ल्ड में उसने अचीव किया, एक स्केल जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसका जो क्लाइंबिंग स्किल थी, मीन्स उसकी चढ़ने की जो प्रतिभा थी, उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, मानसिक रूप से मजबूत बहुत ज़्यादा थी। इन सब गुणों ने उसके सीनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उसने डिसाइड किया कि वह सब लोगों के साथ मिलकर काम करती थी और वह बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प करती थी। तो इन सब गुणों की वजह से उसने अपने जो फेलो क्लाइंबर्स थे, साथ चढ़ने वाले जो क्लाइंबर्स थे, उनके दिल में बहुत जगह बना ली। इस प्रकार ड्यूरिंग 1992 के दौरान जो है संतोष यादव को एक इतना मीन्स हेल्पफुल थी वो अपने क्लाइंबर्स के लिए कि उसने साउथ पोल के ऊपर एक अपने साथी की बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह उसको बचाने में सफल नहीं हुई। इसी प्रकार एक मोहन सिंह नाम के क्लाइंबर को भी उसने बचाने की कोशिश की और उसने अपनी ऑक्सीजन भी उसके साथ शेयर की और वह उसको बचा पाई। इसके बाद 12 मंथ्स के अंदर ही, 11 महीनों के अंदर ही उसे इंडो नेपालीज़ वोमेन एक्सपेडिशन की तरफ से इनविटेशन मिला और उसे ज्वाइन किया। उस समय उसने माउंट एवरेस्ट को 2nd टाइम फतेह किया और रिकॉर्ड बनाया एक इंडियन वोमेन ने 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। इस प्रकार उसने खुद के लिए और अपने देश के लिए, इंडिया के लिए माउंटेनियरिंग में बहुत ज़्यादा मान सम्मान का मीन्स परचम लहराया और अपने आप को लोगों से परिचित करवाया। अपनी अचीवमेंट्स को एक पहचान दी और इसको पहचान देने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें टॉप ऑनर पद्मश्री उपहार पुरस्कार प्रदान किया। नेशनल टॉप ऑनर जो है उसे प्रदान किया, पद्मश्री से उसे नवाजा गया। अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए संतोष यादव कहती हैं कि वह जो है बहुत ही ज़्यादा, उसे एक क्षण के लिए उसे महसूस नहीं हुआ कि वह माउंट एवरेस्ट के ऊपर है। कुछ समय के बाद उसने इंडिया का झंडा फहराया, ट्राई कलर को वहाँ फहराया और वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी हुई थी। और वो कहती है कि इस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ये इनडिस्क्राइबेबल है। टॉप पर खड़ा होना, इंडियन फ्लैग को लहराना और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। ये बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए और मैं प्राउड करती हूँ अपने आप पर कि मैं एक इंडियन हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते, मीन्स इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होने के नाते संतोष यादव ने वहाँ पर 500 किलोग्राम गार्बेज को कलेक्ट किया और हिमालय से नीचे भी अपने साथ अपने नीचे लेकर आई। तो इस फर्स्ट पार्ट में बेटा रिगार्डिंग संतोष यादव हमने पढ़ा और इसी चैप्टर नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो मारिया सैरापोवा के बारे में है। वो नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दैट। Now you read this chapter.